अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि अरिहंत की शरण स्वीकार करता हूँ, सिद्धों की शरण स्वीकार करता हूँ, साधुओं की शरण स्वीकार करता हूँ, केवली प्ररूपित अर्थात आत्मज्ञा कथित धर्म की शरण स्वीकार करता हूँ। नमस्कार, जय जिनेंद्र। पिछले प्रवचनों में हमने समझा था कि शरणागति केवल किसी के सामने झुक जाना नहीं है। यह भीतर की एक ऐसी अवस्था है जहां हमारी अपनी पकड़ धीरे धीरे ढीली पड़ने लगती है। अब सवाल है, आखिर इस शरणागति को महावीर स्वामी ने इतना महत्वपूर्ण क्यों माना? क्योंकि जब तक भीतर का यह भाव बना रहता है कि मैं ही सब कर रहा हूँ, सब मेरे कंट्रोल में है, जब तक हम अपने से बड़ी ऊर्जा के लिए बंद रहते हैं, शरणागति उसी बंद दरवाजे को खोलने की शुरुआत है। यहीं से भीतर कुछ बदलने की संभावना पैदा होती है। आम तौर पर धर्म को बाहर से समझने लगते हैं, कुछ नियम, कुछ क्रियाएं, कुछ मान्यताएं, कुछ परंपराएं, लेकिन महावीर स्वामी की दृष्टि में असली परिवर्तन भीतर होना है और शरणागति उस भीतर के परिवर्तन को गहरा आधार बनाती है। ओशो इस बात को समझाते हुए शरणागति में मनुष्य के भीतर की पूरी व्यवस्था धीरे धीरे बदलने लगती है। बाहर से वही व्यक्ति, वही घर, वही संसार, लेकिन भीतर उसका ढंग बदलने लगता है। वह जीवन से लड़ना कम और खुलना शुरू करता है। इसे बहुत सरल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जब हमारी मुट्ठी बंद है तो हम कुछ नया पकड़ नहीं सकते, पहले मुट्ठी खोलनी पड़ेगी। शरणागति भी बिल्कुल ऐसी है। यह जीवन को छोड़ना नहीं, बल्कि अपनी अनावश्यक पकड़ को धीरे धीरे छोड़ना है। लेकिन हमारी सबसे गहरी पकड़ आखिर है क्या? यही कि मैं जानता हूँ, मैं कर लूँगा, मेरे हिसाब से ही सब कुछ होना चाहिए। और जब जीवन हमारे हिसाब से नहीं चलता तो बेचैनी, तनाव और संघर्ष पैदा होता है। शरणागति कहती है, अपना पूरा प्रयास करो, पूरी सजगता से जियो, लेकिन यह भ्रम मत पालो कि पूरा अस्तित्व तुम्हारे कंट्रोल में है। यही समझ बहुत जरूरी है।
जहाँ हमारी अपनी सीमा समाप्त होने लगती है, वहीं से किसी विराट के प्रति खुलने की संभावना शुरू होती है। यही शरणागति का रहस्य है। ओशो इस बात को समझाने के लिए मैत्रेय के एक प्रयोग का बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। उस प्रयोग में एक अद्भुत बात सामने आती है जो शरणागति को समझाती है। जब तक भीतर यह पकड़ बनी रहती है कि मैं कर रहा हूँ, मुझे ही करना है, तब तक वह प्रयोग सफल नहीं हो पाता। लेकिन जैसे ही भीतर की वह पकड़ ढीली पड़ती, कुछ बदलने लगता था। जो प्रयास से नहीं हो पा रहा था, वह सहज होने लगता था। यहाँ हमने उस प्रयोग का केवल मूल भाव लिया है। अगर आप इसे और गहराई से समझना चाहते हैं तो ओशो के मूल प्रवचन में इसे विस्तार से सुने। बाधा हमेशा हमारी कमजोरी नहीं होती। कई बार हमारा जरूरत से ज़्यादा मैं ही सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। यही बात जीवन में भी है। हम जितना ज़्यादा हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उतना ही भीतर तनाव बढ़ता जाता है। हर चीज़ मेरे हिसाब से हो, यही पकड़ हमें थकाती है। और कई बार जिस क्षण हम अपनी जिद छोड़ते हैं, उसी क्षण कोई नया रास्ता दिखाई देने लगता है जिसे हम नहीं देख पा रहे हैं। वह अचानक दिखाई पड़ता है। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल नहीं कि शरणागति एक आलस्य है कि अब हमें कुछ करना ही नहीं है। महावीर स्वामी की शरणागति निष्क्रियता नहीं सिखाती, बेकार होना नहीं सिखाती। कर्म हमारा है, सजगता हमारी है, प्रयास भी हमारा है, लेकिन परिणाम को अपनी मुट्ठी में बांध रखना यह शरणागति नहीं है। फर्क बहुत बारीक है। एक व्यक्ति कहता है सब मुझे ही करना है, दूसरा व्यक्ति कहता है मुझे कुछ नहीं करना। दोनों एक ही छोर हैं। लेकिन शरणागत व्यक्ति कहता है जो मेरे हाथ में है उसे मैं पूरी तरह करूँगा, और जो मेरे हाथ में नहीं है उससे मैं बेकार लड़ता नहीं रहूँगा। शायद यहीं से भीतर एक नई स्वतंत्रता जन्म लेती है, क्योंकि हमारी बहुत सी ऊर्जा काम करने में नहीं, परिणाम को पकड़कर रखने में खर्च होती रहती है। भविष्य की चिंता करना, हर चीज़ को अपने हिसाब से मोड़ने की कोशिश करना, हमारी बहुत सारी ऊर्जा इसी संघर्ष में लगातार खर्च होती रहती है। शरणागति उस व्यर्थ संघर्ष को धीरे धीरे कम करती है और भीतर जगह बनाने लगती है, शांति के लिए, सजगता के लिए और उस विराट ऊर्जा को महसूस करने के लिए, जो ऊर्जा हमारे छोटे से मैं से कहीं बड़ी है। इसीलिए अरंते शरणम पव्वजामि केवल बोल देने वाला कोई साधारण सूत्र नहीं रह जाता। इसका अर्थ है मैं उस भीतरा चेतना की ओर अपने भीतर का द्वार खोलता हूँ, जहाँ पकड़ नहीं है, आग्रह नहीं है, मैं ही सब हूँ नहीं है। अरिहंत के सामने शरणागति इसलिए नहीं कि वे हमारा जीवन चलाएंगे, शरणागति इसलिए है कि उनके भीतर जो पूर्ण जागरण घटा, उसके सामने हम स्वयं को पहचान सकें। हम अपने भीतर की बंद अवस्था को पहचान सकें और उस बंद अवस्था से धीरे धीरे बाहर निकलकर
हम भी उस विराट के प्रति खुलना शुरू कर सकें। जब यह खुलना शुरू होता है तो धर्म केवल विचार बनकर नहीं रह जाता, वह हमारे जीवन का पूरे ढंग धीरे धीरे बदलने लगता है। हमारी प्रतिक्रिया बदलती रहती है, हमारे संबंध बदलने लगते हैं, चिंता करने का ढंग बदल जाता है, क्योंकि बाहर कुछ बदलने से पहले भीतर ही हमारी पकड़ बदलने लगी है। इसलिए शरणागति कमजोरी नहीं है। कई बार पकड़ बनाए रखना बहुत आसान होता है, लेकिन उस पकड़ को छोड़ने के लिए कई ज़्यादा साहस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि छोड़ते समय हमें उस मैं से बाहर आना है जिसे हमने जीवन भर अपनी सुरक्षा समझ रखा था। और यही शायद शरणागति की सबसे कठिन यात्रा है। और शायद इसी कारण शरणागति धर्म का इतना गहरा आधार बन जाती है। जहाँ मैं थोड़ा हल्का हुआ, जीवन के लिए जगह बनना शुरू हुई। जहाँ पकड़ थोड़ी छूटी, वहीं विराट के लिए द्वार खुलना शुरू हुआ। और शायद अरंते शरणम पवजामी का वास्तविक अर्थ यहीं से समझ आता है। अगले प्रवचन में इसी बात को एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। क्या शरणागति और ऊर्जा के बीच भी कोई गहरा संबंध है? और क्या भीतर का परिवर्तन बाहर तक प्रभाव डालता है? नमस्कार, जय जिनेन्द्र। शरणागति धर्म का मंगल एवं लोकोत्तर की भावना। महावीर वाणी, ये ओशो के तीसरे प्रवचन से। महावीर अगर आप इस मंत्र को सिर्फ ओशो सुनना के नहीं, दूसरे प्रवचन से, बल्कि इसकी गहराई को समझना चाहते हैं, अगर आप इस मंत्र को तो ओशो सिर्फ का सुनना नहीं, ये पूरा प्रवचन जरूर बल्कि सुनिए। इसकी गहराई को समझना चाहते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। ये पूरा आपको इसमें कुछ खास लगा हो तो कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो, ऐसे ही वीडियो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आपको इसमें कुछ खास लगा हो मिलते हैं अगले कमेंट वीडियो में में। जरूर बताइए। जय महावीर, जय ओशो। ऐसे